अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने जितने भी काम किए हैं ना, सब के सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने सुबह 9 बजे से बनाना स्टार्ट किया था। सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा होता है मेरे पास जो फ्री टाइम होता है। उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं अपनी कोई ना कोई वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे अपना फ़ेस वॉश करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बस यही होता है कि जो टाइम होता है ना, मैं अपने चैनल को दे दूँ, तो बाकी सारे काम जो है ना मैं बाद में शुरू करूँगी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरा व्लॉग भी इसीलिए लेट हो जाता है, क्योंकि मैं जब एक दफ़ा कामों में बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि जितने भी काम हैं ना, मैं बस एक साथ ही निपटा के, तो मैं एक ही दफ़ा फ़ारुग होकर तो मैं अपना एडिटिंग का काम करूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम कर कर के इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं फ़ोन लूँ और मैं एडिटिंग करूँ। फिर इंसान को ना अपने दिमाग को थोड़ा-सा फ्रेश भी करना चाहिए। तो बस अक्सर ऐसा होता है कि बस घर के कामों के साथ-साथ ना चैनल का काम थोड़ा-सा पेंडिंग रह जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये जो 1 डेढ़ घंटा होता है ना मेरे पास, इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। फिर जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ और साथ ही मैं किचन में घुस जाती हूँ। और फिर मैं जल्दी-जल्दी से नाश्ता बनाने की करती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक हमारा नाश्ते का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 10 बजे के बाद हमारा क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। घर के बाकी काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए, दादों के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल तो वैसे भी मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। जब से मैं मरी से वापस आई हूँ ना, मेरा यानी कि मुझसे चैनल का काम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे मैं 2 दिन स्टे कर कर आई हूँ। तो जब हम 2 दिन अपने चैनल पे सही तरह से फ़ोकस ना करें तो काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग रह जाता है। तो बस आजकल मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ना अपना रेगुलर व्लॉग जैसे मैं शेयर करती थी किया करूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मेरे किचन के वही काम स्टार्ट हो जाते हैं जो डेली रूटीन में मैंने करने होते हैं। सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश करने होते हैं। फ्रिज के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ। नाश्ते के जितने भी बर्तन होते हैं ना, सारे मैं एक ही दफ़ा इकट्ठे करके ना फिर इनको वॉश करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद फिर बारी आ जाती है चूल्हे की। तो बर्तन धोने के बाद सबसे पहले मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ। अच्छा, मैं जब किचन के काम शुरू करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले सबसे मुश्किल और सबसे लंबे वाला काम करती हूँ। जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए ना, तो बाकी के जो काम है ना वो फिर हमें आसान लगें और कम टाइम लेने वाले काम रह जाते हैं पीछे। जैसे चूल्हा साफ़ करना, काउंटर साफ़ करना, माइक्रो साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करना, हुड साफ़ करना। यानी कि ना ये छोटे-छोटे से काम पीछे रह जाते हैं। लेकिन बर्तनों का काम ऐसा होता है कि बर्तन जब धोने बैठ जाओ ना, तो आधा पौना घंटा तो कहीं पे नहीं जाता। आधा पौना घंटा बस बर्तन धोते रहो खड़े होके, तो आधे पौने घंटे में ना तो हम सारा किचन साफ़ करके फ़ारिग हो सकते हैं। तो मैं हमेशा सबसे पहले मुश्किल काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी के सारे आसान-आसान काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए मेरा चूल्हा सही तरीके से साफ़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने किचन के जितने भी काउंटर्स वग़ैरह हैं ना, सारे साफ़ कर लिए। अच्छा देखें, आज के व्लॉग में ना मैंने आप सबसे पहले थैंक यू बोलना था, फिर बाकी का व्लॉग स्टार्ट करना था। जो मैं भूल गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलती हूँ कि आप सबकी वजह से ना, आप सबके प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से ना मेरे चैनल पे माशाल्लाह से 500 के कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं, बल्कि मेरे व्लॉग्स से ज़्यादा ना लोग मेरे शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी मेहनत के साथ-साथ ना ये आप सबका प्यार है जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप लोगों का साथ ना होता मेरे साथ, आप लोगों का सपोर्ट ना होता ना, तो मैं यहाँ तक कभी भी ना आती। तो इसमें सिर्फ़ मैं अपनी मेहनत काउंट नहीं करती, इस सब में आप सबका भी हाथ है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो मैं आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे 1 बिलियन तक लेकर जाइए। अच्छा, यहाँ पे अम्मी बैठ के बना रही थी सब्ज़ी। आज मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा आप मिक्स सब्ज़ियाँ ले आएँ, हम मिक्स सब्ज़ियाँ बना लेते हैं। क्योंकि अब वैसे भी सर्दियाँ ख़त्म होने लगी हैं ना, तो सब्ज़ियों का सीज़न बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो गाजर वग़ैरह भी जो है आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, मटर भी कम होना शुरू हो जाएँगे। तो मैंने कहा आप मिक्स सब्ज़ियाँ ले आएँ ना, तो हम मिक्स सब्ज़ियाँ बना लेते हैं।
तो फिर जितनी देर में मैंने किचन साफ़ किया, अम्मी जल्दी से जाके सब्ज़ियाँ ले आई और उन्होंने मुझे बैठ कर ना सारी सब्ज़ियाँ काट दी। तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है कि मुझे सब्ज़ी कटी हुई मिल जाती है, तो फिर मैं आराम से उसको बना लेती हूँ। फिर जब मैं किचन की सफाई करके फ़ारिग हो गई तो उसके बाद सबसे पहले मैंने आटा गूँथ लिया, क्योंकि मैं हमेशा आटा पहले ही गूँथ के रखती हूँ। आटे को मैं जब 2 दफ़ा गूँथती हूँ ना तो आटा बहुत अच्छा गूँधा जाता है। तो मैं जब इसको 1 दफ़ा गूँथती हूँ ना, फिर मैं इसको आधे पौने घंटे के लिए रेस्ट देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा गूँथती हूँ ना तो बहुत अच्छा आटा गूँधा जाता है। और वैसे भी जब तक मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो आटा रोटियाँ बनने के लिए सेट हो जाता है। तो फिर आटा गूँथने के बाद फिर मैं अपना दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं मिक्स सब्ज़ियाँ बना रही थी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि जो सब्ज़ियाँ ज़्यादा टाइम लेती हैं ना, मैं वो डाल लेती हूँ। जैसे कि गाजर और मटर, ये दोनों चीज़ें ना ज़्यादा टाइम लेती हैं। आलू और गोभी फ़ौरन से, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेती और जल्दी गल जाती है। तो फिर मैंने ये सब्ज़ियाँ डाली, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने भूना। जब ये सही तरीके से भूना गया ना, फिर मैंने इसको कवर कर कर ना दम पे रख दिया पकने के लिए। सब्जियों में हम पानी वगैरह ऐड नहीं करते, ये अपना पानी खुद ही छोड़ देती हैं और बड़े आराम से ना फिर अपने पानी में ही गल जाती हैं। फिर सालन को तो मैंने दूसरी साइड पे दम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी से ना रोटियां बनाने लगी थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि गैस का प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है। नहीं तो ये जो पिछले 1-2 महीने थे ना, मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे, क्योंकि एक चूल्हा होने की वजह से ना मेरे इतने ज़्यादा काम लेट हो जाते थे ना। एक चूल्हे पे मैंने कुकिंग भी करनी होती थी, रोटियां भी बनानी होती थी। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सिर्फ मैं सालन बनाती थी और रोटियां मैं बाज़ार से मंगवा लेती थी। तो आपको पता है बाज़ार का जो आटा होता है ना, वो बिल्कुल ही वाइट होता है। बल्कि आप लोगों में से ना अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वाइट आटा खाते हैं। तो इस दफ़ा जब मैंने आटा मंगवाया ना बाज़ार से, तो मैंने थोड़ा-सा दूसरा मंगवाया था, जैसे देसी टच वाला। लेकिन हम लोगों के घर में ना इस आटे को इतना नापसंद किया गया ना, सब कहते हैं कि इसकी रोटी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। हम लोगों को ना वैसे भी वाइट आटा खाने की आदत हो गई है। वो मैदा नहीं होता, होता आटा ही है। लेकिन वाइट आटा खाने की हमें इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कि ये हमें ब्राउन आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसकी रोटी बनाने में मज़ा बहुत आता है। इसको गूँधने में इतना मज़ा आता है। जो हम वाइट आटा गूँधते हैं ना, तो वो ऐसे रबड़ की तरह होता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे जैसे मुलायम सा होता है, मक्खन की तरह होता है। इसको गूँधने में बहुत मज़ा आता है और इसकी रोटी बनाने में मज़ा आता है। लेकिन खाने में ना हमारे घर में ये इतना ख़ास पसंद नहीं किया जाता। और वैसे भी जब इस आटे के मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो इसके पराठे कुछ इतने ख़ास नहीं बनते। अगर हम वाइट आटे के पराठे बनाते हैं ना, तो वो तो इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और उसका पराठा बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम बाज़ार से पूरियाँ लेकर आते हैं ना, खस्ता-खस्ता सी, इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो वाइट आटे का ना पराठा भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। इसलिए हमारे घर में ना वाइट आटा ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा जी, अब मैंने अपना बाकी का जो व्लॉग है ना, मैंने शाम से बनाना स्टार्ट किया था। जब मैं खाना वगैरह बनाकर फ़ारिग हो गई, रोटियां बनाकर फ़ारिग हुई, उसके बाद मैंने शॉप पे खाना भेजा, ख़ुद खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ और सुबहान स्कूल से आ गए, फिर उनको खाना वगैरह दिया। फिर उसके बाद आज मैंने ताबीर और नूर को नहलाना था, उन दोनों बहनों को नहलाया। फिर ताबीर को मैंने ट्यूशन भेजा, दुआ सुबहान को भेजा। यानी कि खाना खाने के बाद के भी ना मेरे बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं कैमरा के सामने नहीं थी कर सकती, क्योंकि कैमरा के सामने जब हम काम करते हैं ना, तो जो आधे घंटे का काम होता है ना, वो हमारा 2 घंटे में ख़त्म होता है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि बाकी का जो व्लॉग है ना, मैं अब शाम से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जो उस दौरान मैंने जितने भी काम किए ना, वो मैंने आपके साथ वैसे ही शेयर कर दिए। क्योंकि जब मैं सारे काम करके फ़ारिग हुई ना, तो उतनी देर में असर की अज़ान हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा अब एक ही दफ़ा असर की नमाज़ पढ़ के किचन में जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में चली गई ना तो फिर मेरी नमाज़ जाती रहेगी। तो फिर सबसे पहले मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने अपना बाकी का व्लॉग बनाना शुरू किया।
अच्छा, यहाँ पे ना मैं मटन रान को मैरिनेट कर कर रखने लगी थी। आपको शायद याद हो कि गर्मियों में मैंने एक व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने तंदूर में रान रोस्ट की थी। तो वो जब रान मैंने रोस्ट की ना, मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, तो ये काफ़ी दिन से ना मेरे पीछे फिर से पड़े हुए थे कि मुझे तंदूर में ना रान रोस्ट कर कर दो। तो पहले तो मैं इनको टरखाती रही, मैं इनसे बहाने लगाती रही, मैं इनको कहती रही कि गैस है नहीं है तो मैं तंदूर में आपको कैसे रान रोस्ट कर कर दूँ। यानी कि ना मैं इनसे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी, इन्होंने कहा मैंने खानी है तो बस खानी है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको मैरिनेट कर कर रख देती हूँ, फिर अगले दिन मैं इनको ना तंदूर में रान रोस्ट कर कर दे दूँगी। अच्छा, इसकी पूरी रेसिपी तो मैंने उस तरह से डिटेल से आपके साथ शेयर तो नहीं की, लेकिन हर चीज़ जो है ना मैंने आपके सामने ही डाली है, शायद आपने नोट कर लिया हो। लेकिन अगर आपने इसकी रेसिपी फिर भी डिटेल से देखनी है ना, तो जो मैंने अपने व्लॉग में ये रेसिपी शेयर की थी ना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ जाके ना मेरा वो व्लॉग देखना, उसके अंदर आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो वैसे तो हर चीज़ जो है ना मैंने आपके सामने ही डाल दी है। अगर आपको समझ आ सकती है तो आप यहाँ से ही समझ जाना, अगर नहीं आती तो आप वहाँ जाके वीडियो पे क्लिक करना लिंक पे, तो आपको वहाँ से डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, आप लोगों से सच मैंने एक और बात कहनी थी जो मैं कहनी भूल गई। आजकल मैं आप लोगों को वीडियोस में शॉर्ट आउट नहीं दे रही, तो आप ये ना सोचिएगा कि आप ही ने शॉर्ट आउट देना छोड़ दिया है। असल में आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आप लोगों के चैनल्स को चेक करूं, तो फिर मैं उसको अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि उसके लिए भी मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। पहले मैंने चेक करना होता है, फिर मैं अपने चैनल के अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना वो मैं लिंक लगाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस आजकल कुछ मैंने आपको बताया ना कि मेरी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हुई हुई है घर में, जिसकी वजह से मेरे से अपना चैनल भी खुद सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा। बस यही वजह है कि मैं आजकल अपनी वीडियोस में आप लोगों को शॉर्ट आउट नहीं दे पा रही। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के चैनल्स को चेक करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ आप लोगों के चैनल्स को शेयर करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी थोड़ी-सी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, जो मैंने इस्लामाबाद गीगा मॉल से की थी। ये मैंने वहाँ से ना सैलेड वाली ट्रे ली थी। इसके अंदर हम सैलेड भी रख सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। और ये देखें, वहाँ से मैंने ये अपनी एक फ़ेवरेट कढ़ाई ली थी, सर्विंग कढ़ाई। इसका मुझे इतना ज़्यादा शौक था ना, ये मैंने यहाँ जेलम से पता की थी, मुझे नहीं थी मिली। तो मैंने ये गीगा मॉल में जैसे ही देखी ना, तो फिर मैंने फ़ौरन से उठा ली। और साथ में मैंने ये एक बाउल लिया था। इसके अंदर हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डालकर डिश आउट भी कर सकते हैं। खैर, उसके बाद ये देखें, जब हम लोग मरी से निकले ना, तो मरी से निकले तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शॉप थी, जहाँ से ना ये हॉट पॉट वगैरह मिल रहे थे। ये बहुत खूबसूरत सा ना हॉट पॉट बना हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। हम लोग जैसे ही शॉप के पास से गुजरे ना, तो मैंने इनसे बोला कि यहाँ पे रुकेंगे, तो कहते हैं रुक जाओ। तो वहाँ से मैंने जब ये देखा ना हॉट पॉट, तो मुझे तो खैर सिंपल थोड़ा सा पसंद आ रहा था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने अपनी चॉइस का लिया है। मेरे हस्बैंड को ना इस तरह से कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, तो येलो कलर और ऑरेंज कलर मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। तो फिर मैंने उनकी पसंद का ना ये हॉट पॉट लिया था कि जब घर में गेस्ट वगैरह आएंगे ना, तो मैं उनके आगे ये रखा करूँगी। बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने इस्लामाबाद से की थी, और मरी से मैंने एक हॉट पॉट लिया था। चलें जी, अब मैं आपके साथ ना एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, और ये मैं रमज़ान स्पेशल आपके साथ ना शेयर करूँगी। यानी कि ये रेसिपी आप रमज़ान में बनाएं ना, अफ्तार में आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ब्रेड पॉकेट की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ले लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर इसके अंदर मैंने वही बेसिक से मसाले डाले हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया, गरम मसाला, और इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है, चाट मसाला डाला है, और इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून भर कर ना इसके अंदर मैंने तिक्का मसाला डाला था। दही के अंदर सारी चीज़ें ये डाल कर ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और फिर इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे से क्यूब्स में ना कटा हुआ चिकन डाल दिया है। ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 पाव के बराबर बोनलेस चिकन था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, आज मैंने आपके साथ ना मसालों की एग्जैक्ट क्वांटिटी शेयर नहीं की, क्योंकि जब मैंने ये चिकन बनाया था ना, तो इसमें मसाले थोड़े से स्पाइसी हो गए थे, लेकिन आपने अपने हिसाब से डालने हैं। बाकी मैंने जो मसाले हैं ना, मैंने आपको सारे बता दिए हैं।
अच्छा, इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून भरकर डालना है और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ना सिरका डालना है। सिरका डालने से ना चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। फिर ये चिकन हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ना इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है, उसके बाद हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना चिकन ब्रेड पॉकेट के लिए ना एक मज़े की सॉस रेडी करेंगे। ये सॉस वैसे मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, अब तो आपको ये रट जानी चाहिए, इसकी आपको ना हर चीज़ ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए कि मैंने इस सॉस में क्या ऐड किया। अच्छा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर मायोनीज़ डाली है, 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर हॉट सॉस डाली है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर केचप डाली है और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ना मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का शामिल किया है। वैसे मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऐड की है क्योंकि बना कर ना मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ ना कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि 1 टेबलस्पून में ना हम कितनी चीज़ डाल सकते हैं। तो फिर है इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो फिर अब यहाँ मैं इसको इस बॉटल में डाल दूँगी ताकि जब मैं इसको ब्रेड पॉकेट के ऊपर लगाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहे। तो आपके घर में भी तो इस तरह की बॉटल्स वगैरह होंगी तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान में हम इस किस्म की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं अफ्तार में स्पेशल। तो आप ये सॉस ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको एक ही दफ़ा स्टोर कर लेना तो आपका पूरा रमज़ान बहुत आराम से गुजरेगा। और ये सॉस इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है ना, इसको आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ों के साथ यूज़ करें, इसको आप फ्राइज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे फ्राइड आइटम्स होती हैं, नगेट्स होते हैं, चीज़ बॉल्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप ना ये सॉस बनाकर सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर ना थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया था जो मैं बताना भूल गई। आजकल ना वैसे ही मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो गई हूँ। अच्छा है, अब यहाँ पे टाइम आ चुका था कि हम चिकन को कुक कर लें। तो यहाँ पे मैंने पैन में ना हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, बस हिसाब से ही डालना है ताकि इस ऑयल के अंदर जब हम चिकन पकाएं ना तो ऑयल चिकन के ऊपर तैरे ना। बस इतना आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। फिर इसके अंदर हमने चिकन डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। जैसे ही दही अपना पानी छोड़ देगा ना, फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि चिकन दही के पानी में ही ना अच्छे तरीके से गल जाए। फिर जैसे ही चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा ना तो फिर इसके अंदर जितना भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है ना, इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जब पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 1.5 शिमला मिर्चें मैंने ले ली थी और एक मैंने प्याज ले लिया था, स्मॉल साइज़ का प्याज था, वो मैंने काट करना इसके अंदर डाल दिया है। प्याज और शिमला मिर्चें डालने के बाद ना इसको हमने थोड़ी देर के लिए दोबारा से भूनना है। अच्छा, इसको हमने इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि प्याज और जो शिमला मिर्चें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गल के ना नरम हो जाएं। हमने बस ना इसको हल्का हल्का सा ही थोड़ा सा भूनना है। फिर जैसे ही ये दोनों चीज़ें भूनी जाएंगी ना तो एंड पे हमने इसके अंदर एक टमाटर डाल देना है। टमाटरों के अंदर जो बीज होंगे ना वो हमने रिमूव कर देने हैं। तो बाकी हमने टमाटर छोटे छोटे से स्लाइसिस में कट करके ना वो हमने डाल देना है। अच्छा, टमाटर हम हमेशा एंड पे ही डालेंगे क्योंकि टमाटर जो है ना ये फ़ौरन से गल जाता है और फिर पानी भी छोड़ देता है और एकदम से बैठ जाता है, इसलिए हमने इसको हमेशा बाद में डालना है। फिर इसके अंदर मैंने चीज़ के 2 स्लाइसेस रखे थे। स्लाइसेस रख के मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए मैंने इसको कवर करके रखा होगा तो इतनी अच्छी सी चीज़ मेल्ट हो गई थी। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे पास ना ब्रेड पॉकेट के लिए फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आप ही कितना ज़्यादा बोलती है, नॉन स्टॉप बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है। पर अब मैंने हर चीज़ आपके साथ डिटेल से शेयर करनी होती है, इसलिए आपको मेरा बोलना बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे देखें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ये मैंने ना एक छोटी स्मॉल साइज़ की जो ब्रेड होती है ना, मैंने वो मंगवा ली थी। ये मैंने पूरी ब्रेड यूज़ की है। इसके हमने ना किनारे काट देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने 2 स्लाइस इकट्ठे लेने हैं। एक साथ स्लाइसेस रख के ना हमने ऊपर नीचे इसको हमने बेलन की मदद से ना अच्छे तरीके से बेलना है। जब ये दोनों स्लाइसेस एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे ना तो फिर इसके बाद हमने एक ग्लास ले लेना है और ग्लास की मदद से ना हमने इसको मिडल में से काट लेना है। ये मैं अभी आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत आराम से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। स्टील का ग्लास तो हर घर में होता है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इससे तो आप बहुत आराम से काट सकते हैं।
इस तरीके से ना हम ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे। ये देखें, आपको अभी बहुत ज़्यादा पतली लग रही होगी ना, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। तो अभी आपको आगे चलकर पता चल जाएगा कि कैसे हमने इसको फ्राई करना है और कैसे हमने इसको बनाना है। अच्छा, जब आप ये ब्रेड पॉकेट्स इसके ब्रेड के अंदर से काटेंगे ना तो इसकी जो साइडें बच जाएंगी ना, इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अब आपने कहना है कि आप ही ने इतनी ज़्यादा ब्रेड जो है ज़ाया कर दी है, आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। ये जितनी भी ब्रेड बच जाएगी ना, आप इसको किसी बड़े से बर्तन में डाल कर ना 1 या 2 दिन के लिए आप इसको धूप में रख दें। लेकिन इसको आपने ऊपर से ना किसी चीज़ से, किसी जाली से आपने इसको कवर कर देना ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगी ना तो इतने अच्छे आपके होममेड ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। वैसे एक और तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप इसको ग्राइंडर में डालकर ना इसको ग्राइंड कर सकते हैं। जब ये ग्राइंड हो जाएगी तो फिर आप इसको चूल्हे पर पकाएंगे ना तो भी आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। लेकिन उस तरीके से ऐसा होता है कि ब्रेड का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप इसको धूप में रख कर ड्राई करेंगे ना तो आपके ज़्यादा अच्छे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। अच्छा, फिर जब आपके सारे ब्रेड पॉकेट्स कट जाएंगे ना तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अंडा ले लेना है और ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। तो सबसे पहले आपने एक ब्रेड पॉकेट उठानी है, उसके ऊपर आपने अंडे की कोटिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, ये तरीका जब आप करेंगे ना तो इससे क्या होगा, जब आप ये ब्रेड पॉकेट्स फ्राई करेंगे ना तो आपके ब्रेड पॉकेट्स जो है ना बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे। आजकल जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे ना उसमें आपको रमज़ान के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो आपने मेरे जो व्लॉग्स हैं ना इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मेरे व्लॉग्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने अफ्तार में ना काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें, हमारे ब्रेड पॉकेट्स जितने भी थे ना सबकी मैंने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। तो अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। ठंडे ऑयल में आपने ब्रेड पॉकेट्स नहीं डालनी, क्योंकि ब्रेड आपको पता है नरम होती है तो ये एकदम से फिर टूटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। तो फिर आप जैसे जैसे इसको फ्राई करते जाएंगे ना तो आपके ब्रेड पॉकेट्स फूलना शुरू हो जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा ना कैसे ब्रेड पॉकेट्स फूलना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही इनका कलर प्यारा सा निकल आएगा ना तो इसको हमने निकाल लेना है। बस इसी तरह से ना हमने अपने सारे ब्रेड पॉकेट्स जो है ना इनको फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इनकी फिलिंग करनी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक पॉकेट ले लेनी है, इसको हमने मिडल में से काट लेना है। तो ये देखें, हमारे पास ना ब्रेड की पॉकेट बन जाएगी। यानी कि एक ब्रेड में से ना, यानी कि जो एक हमने बनाया है इसके अंदर से हम 2 पॉकेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले ना इसके अंदर हमने ये जो सॉस बनाकर रेडी की थी ना, इसमें हमने इसकी सॉस की पहले फिलिंग करनी है। ये सॉस इतने ज़्यादा मज़े की होती है ना, मुझे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम लोग सबवे का बर्गर लेकर आते हैं ना या उनका सैलेड लेकर आते हैं तो उसके अंदर जो सॉस उन्होंने डाली होती है, मुझे तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसे का वैसा ही लगता है। आप भी इसको बनाकर ना ट्राई करना, आपको इसका रिज़ल्ट पसंद आएगा। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान में आप इसको बनाकर स्टोर कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ना इसके अंदर मैंने एक सलाद का पत्ता ले लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फिर इसके अंदर हमने ये जो चिकन की फिलिंग रेडी कर रखी थी ना, इसके अंदर हमने चिकन की फिलिंग कर देनी है। चलें जी, इस तरह से ना हमने पॉकेट के अंदर चिकन की फिलिंग करनी है। अच्छा, अब इसके ऊपर लास्ट पे ना हमने ये जो सॉस बना कर रखी थी ना, इसके ऊपर हमने ये सॉस डाल देनी है। इस सॉस की वजह से ना ब्रेड पॉकेट का टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक चिकन ब्रेड पॉकेट रेडी हो चुका है। बस इसी तरीके से ना हमने अपने सारे चिकन ब्रेड पॉकेट रेडी कर लेने हैं। अच्छा, आजकल ना मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड करना शुरू करूँगी। बस आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मुझे बस टाइम मिलता जाए ना तो मैं आपके साथ ना शॉर्ट्स में भी रेसिपी शेयर किया करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स भी देखने हैं, उनको बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। और अगर आप मेरे पुराने शॉर्ट्स देखें ना, जो मैंने पिछले रमज़ान में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उसमें भी मैंने आपके साथ ना काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। तो आप मेरे वो शॉर्ट्स देखें ना, तो उन शॉर्ट्स की वजह से भी ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें
चीज़ें जो है ना सीखने के लिए मिलेगी। और जो मेरे शॉर्ट्स हैं ना, जब आप देखेंगे ना तो आप उसको इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शॉर्ट्स में ना नाच गाने के बजाय मैंने नाते वगैरह लगाई हुई हैं, हमदो सना लगाई हुई है ना। तो आप कभी मेरे शॉर्ट्स देखें ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें। ये आप एक दफ़ा बनाकर रमज़ान में अफ्तार में ट्राई करना, फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको कितने मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनानी सिखाई हैं। और इसकी लुक देखिए, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना ये देखने में ही, और टेस्ट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और इतनी ईजी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट कर बताना कि ये आपको कैसी लगी। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिले। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।